नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल इटालियन लीगल एडवाइजर्स में। आज हम आपको कोर्ट मैरिज कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। कैसे आप अपने पार्टनर के साथ कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे लीगल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि आप कैसे कोर्ट मैरिज करेंगे। कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं। कोर्ट मैरिज के समय आपको क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं या फिर कोर्ट मैरिज के बाद आपको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके घर वाले या आपके प्रेमी के घर वाले आप दोनों की शादी से इनकार कर देते हैं तो आप सोचते हैं हम कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। लेकिन आपको कोर्ट में शादी यानी कि कोर्ट मैरिज कैसे होती है उसका ज्ञान नहीं होता तो आप सोच में पड़ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जान लेना है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए कोई रिचुअल्स या बैंड बाजा बारात की ज़रूरत नहीं होती या फिर दूल्हे को घोड़ी पर या दुल्हन को पूरी तरह तैयार होकर आने की आवश्यकता नहीं होती। कोर्ट मैरिज बेहद सामान्य तरीके से और सादे कपड़ों में हो जाती है। केवल आपको कानूनी प्रोसेस को फॉलो करना होता है। जब भी आप कोर्ट मैरिज में इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करने जाते हैं तो इंडिया का स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो आपको कोर्ट मैरिज के लिए गवर्न करता है। कोर्ट मैरिज कोई भी इंसान चाहे वो डिफरेंट कास्ट के हो या डिफरेंट रिलीजन के हो कोर्ट में जाकर शादी कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको एक रिटन एप्लीकेशन देनी होती है वहाँ के रजिस्ट्रार को या फिर कह लें मैरिज रजिस्ट्रार को। मैरिजेस के लिए हमारे पास बहुत सारे एक्ट्स हैं जो इंडिया में मैरिजेस पर एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, आनंद मैरिज एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट। अब बात करते हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जिनको पूरा करना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी या फिर हो सकता है फाइल भी ना हो। क्या है वो रिक्वायरमेंट्स? सबसे पहले तो एक पार्टनर का होना ज़रूरी है जिससे आप शादी करेंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट है एज लिमिट की। एज फीमेल आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और मेल के लिए 21 साल का होना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि दोनों का मेजर एज का होना ज़रूरी है। दोनों ही पार्टनर्स का आपसी सहमति यानी कि म्यूचुअल कंसेंट होना ज़रूरी है और वो भी अपनी मर्जी से हो। किसी भी दबाव या फोर्स से म्यूचुअल कंसेंट नहीं होना चाहिए। बाइगमी इज़ नॉट अलाउड, मतलब कि नो एक्टिव रिलेशनशिप, जिसका मतलब है कि अगर आप कोर्ट में शादी करने जा रहे हैं तो आपका केवल आपके पार्टनर के साथ रिलेशन होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं। अगर आप शादीशुदा हैं और दूसरी शादी करने जा रहे हैं तो आपका डाइवोर्स हुआ होना चाहिए। अगर आपके स्पाउस की डेथ हो गई है और तब आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं तो आपको अपने स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ का डेथ सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। तो इसका मतलब है कि आपका किसी भी प्रकार का एक्टिव रिलेशन किसी और के साथ हुआ तो आप अपने करंट पार्टनर के साथ कोर्ट मैरिज नहीं कर पाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी कोर्ट मैरिज करने के लिए। नंबर 1, दोनों पार्टनर्स के आईडी प्रूफ, जिसमें आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी दे सकते हैं। नंबर 2, एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, वोटर कार्ड, गैस बिल रिसीप्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल कुछ भी एज एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। नंबर 3, बर्थ प्रूफ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिक सर्टिफिकेट देना होगा। इसके साथ अगर कोई पार्टनर तलाकशुदा है तो उस पार्टनर के पास डाइवोर्स डिक्री होनी चाहिए और अगर पार्टनर की डेथ हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है अपने लीगल स्टेटस नो एक्टिव रिलेशनशिप को प्रूफ करने के लिए। एट एंड दोनों ही पार्टनर्स को अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज भी देनी होती है। अब बात करते हैं विटनेस गवाहों के डॉक्यूमेंट्स की, जहां वो अपने आईडी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी दे सकते हैं और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड,
रेंट एग्रीमेंट, वोटर कार्ड, गैस बिल रिसीप्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, कुछ भी। इसके साथ सभी गवाहों को अपनी 2-2 पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी होंगी। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स और विटनेस को तैयार कर लेते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन देनी है मैरिज रजिस्ट्रार को, जो आपकी एप्लीकेशन को देखने के बाद एक ऑब्जेक्शन रेज करने का नोटिस डिस्प्ले कर देगा। जब मैरिज रजिस्ट्रार ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए नोटिस डिस्प्ले करते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो नोटिस दोनों पार्टनर्स में से किसी के भी घर नहीं जाएगा। वो ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए नोटिस रजिस्ट्रार अपने ऑफिस में डिस्प्ले एरिया पर लगा सकते हैं, जहां आपको 30 दिन का वेट करना होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहे तो मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाकर इस शादी से अपनी ऑब्जेक्शन जाहिर कर दे। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं होती है तो 30 दिन बाद विटनेस की प्रेजेंस में रजिस्ट्रार के सामने आपकी शादी हो जाती है, जहां आपको मैरिज रजिस्ट्रार के सामने एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना होता है, जहां पर दोनों पार्टनर्स और विटनेसेस के साइन होते हैं, जिसके बाद आप अपनी कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। तो इस तरह से दो लोग जो भले ही अलग रिलीजन या अलग कास्ट के हो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। ये था कोर्ट मैरिज करने का पूरा तरीका। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप कोर्ट मैरिज करने के लिए किसी भी तरह की मदद चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जहां हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।